पाकिस्तानी फैन भी तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई साहब, पाकिस्तान ने भारत को टक्कर देने के लिए कर दी चाइना से 60 लाख गधों की डील। अच्छा 60 लाख गधों की डील? हाँ। क्या बोल रहे हो यार? ये तो उम्मीद है शहबाज शरीफ जो ना हमारा तक इंडिया के बाप से आगे निकल जाएंगे, ये वो डील मुझे नजर आती है। भाई साहब, भाई भारत से तुम अब टक्कर लोगे भाई, गधे एक्सपोर्ट करके चाइना को, वो भी 60 लाख। तो सोचने वाली बात भाई है वॉच करते देखते आखिर ये क्या सीन निकल कर आ रहा है भाई। तो कौन करते हैं स्टार्ट। जब दुनिया के सभी शक्तिशाली देश कर रहे थे G7 समिट, तब चुपके से चीन ने पाकिस्तान के साथ की 60 लाख गधों की डील। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के हालात खस्ता चल रहे हैं। मुल्क में करोड़ों की आवाम गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और शहबाज शरीफ की सरकार कंगाल हो चुकी है। लेकिन बेबसी और लाचारी के काले बादलों के बीच पाकिस्तानी सरकार को एक उम्मीद की किरण दिखी है और ये रोशनी लेकर आए हैं पाकिस्तानी गधे। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी तो गहरी खाई में गिर गई है, लेकिन वहां गधों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। इन गधों को देखकर चीन के तानाशाह जिनपिंग खुशी से पगला गए हैं। हमारी अपील है कि भारत की जनता ये खबर देखने के बाद बिल्कुल भी ना हंसे, क्योंकि वाकई में पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने की जिम्मेदारी अब इन गधों के कंधों पर आ चुकी है। तो क्यों चाहिए चीन को पाकिस्तानी गधे? जानेंगे इस दिमाग हिला देने वाले वीडियो में। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेते इटली जाकर G7 देशों को भी अपने रुतबे के आगे फीका कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मार्च महीने में शपथ लेने के बाद हाथ धोकर चीनी तानाशाह शी जिनपिंग के पीछे पड़ गए थे कि आप हमारे गधे खरीद लो। दरअसल पाकिस्तान गधों के मामले में दुनिया के 3रे स्थान पर पहुंच गया है, यानी पाकिस्तान दुनिया का 3रा देश बन गया है जहाँ सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर इथियोपिया और दूसरे नंबर पर चीन है। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन में गधों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में गधों की संख्या 55 लाख थी, जो हर साल 1 लाख के दर से बढ़ते हुए आज 60 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान में गधे इतने बढ़ चुके हैं कि आपको अपनी चारों तरफ देखने पर एक गधा जरूर दिख जाएगा। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पाकिस्तान के लोग तो प्रशासन से तंग आकर देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन अपने गधों को यहीं छोड़ जा रहे हैं। ऐसे में अब डूबते हुए पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी इन बेजुबान जानवरों पर आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इन गधों को एक्सपोर्ट करके अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाने की कोशिश में लग चुकी है। और दुनिया में सबसे ज्यादा गधे खरीदने वाले देशों में चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसे में चीन ही पाकिस्तान के लिए इकलौता सहारा है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने गधे ज्यादा दूर भेजने के लिए लगने वाले किराए तक के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का मानना है कि इन गधों को ट्रक्स में बिठाकर जमीनी बॉर्डर पर पार करवाना ज्यादा आसान होगा। अब आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है और विकिपीडिया में दी गई जानकारी के मुताबिक देश चलाने के लिए पाकिस्तान रोज 14 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्जा उठा रहा है, जिससे पाकिस्तानी सरकार पर डोमेस्टिक और फॉरेन डेब्ट दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी का 377 बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान के कंधों पर अपनी जीडीपी का तकरीबन 40% यानी 125 बिलियन डॉलर्स का विदेशी कर्जा है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में अब सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स ही बचे हैं। यह आंकड़ा सुनने में तो भले ही बड़ा लगता हो, लेकिन एक देश के धन भंडार के हिसाब से इसे हम चवन्नी कहें तो भी गलत नहीं होगा। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान के पड़ोसी देश भारत यानी कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स 655.8 बिलियन डॉलर्स है, जबकि चीन के पास 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द पाकिस्तान ने अपने फॉरेन रिजर्व नहीं भरे तो दुनिया के देश उसे डिफॉल्टर कंट्रीज की लिस्ट में डाल देंगे और पाकिस्तान में अपना माल सामान भेजना बंद कर देंगे, जिससे पाकिस्तान के पास खाने पीने की चीजों की क्राइसिस आ जाएगी, जिस वजह से अनाज के भाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे और लाखों लोग भूख से तड़प कर अपना दम तोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। और पाकिस्तान के इन हालातों के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वहां की सरकार ही मानी जा रही है, जिसमें लगातार मिलिट्री ने दखलंदाजी की है और पॉलिटिशियंस ने जनता की ना सोचकर सिर्फ अपने जेबें भरी है। दोस्तों, पाकिस्तान की शहबाज सरकार तो अपना पेट पालने के लिए इन बेजुबान जानवरों का सौदा कर रही है, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर चीन क्यों पाकिस्तान से 60 लाख गधे खरीदने के बारे में सोच रहा है। तो बता दें कि वैसे चीन तो पाकिस्तान से ज्यादा गधे पाए जाते हैं, लेकिन वहां गधे की डिमांड इतनी है कि खुद उनको
गधे कम पड़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 से 2019 तक चीन में गधों की संख्या 76% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चीनी मार्केट में हर साल 40 से 50 लाख गधों की डिमांड होती है, लेकिन उसके सामने डोमेस्टिकली चीन सिर्फ 1.8 बिलियन यानी कि 18 लाख गधे की सप्लाई कर पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए चीन ने नाइजर और बुर्किनो फासो जैसे अफ्रीकी देशों से गधे की आयात शुरू की थी। लेकिन ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सिर्फ 10 सालों में चीन ने इन दोनों देशों से इतने डंकी इंपोर्ट कर लिए कि अब वहां गधों की संख्या काफी कम हो चुकी है। अफ्रीका में गधे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। पिछले 100 सालों में चीन ऐसा ही करता आया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में गधों की संख्या कई गुना कम होकर 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और अगर चीन अगले 10 सालों तक हर साल 10 से 40 से 50 लाख गधे खरीदता रहा तो शायद दुनिया में गधे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, जो काफी चिंता का विषय है। लेकिन इसके बावजूद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब चीन की नजर पाकिस्तान के गधों पर पड़ चुकी है। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीन हर साल 50 लाख गधों का करता क्या है। तो आपको बता दें कि चीन के लोग सांप और चमगादड़ की तरह गधों का मांस भी बड़े चाव से खाते हैं। चीनी लोगों की अतरंगी चीजें खाने की चाहत में वहां सरकार हर साल करोड़ों प्राणी बाहरी देशों से इंपोर्ट करती है। जैसे कि पिछले साल चीन ने श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदे थे, लेकिन डंकी मीट खाने के लिए चीन के लोगों की चाहत एक अलग ही लेवल पे है। इसके अलावा चीन में गधों के खाल से बने उत्पादों की काफी डिमांड है। दरअसल चीन में इजियाओ नाम की एक पारंपरिक दवाई बनाई जाती है, जिसमें गधों के खाल के नीचे के लेयर में मौजूद जेटलिन यानी गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए चीन में भारी संख्या में गधों को मारा जाता है, जिसके बाद उनकी खाल छीलकर उसका इस्तेमाल किया जाता है और मीट को मार्केट में बेच दिया जाता है। चीन के लोग मानते हैं कि इस दवाई के इस्तेमाल से उसकी खून की कमी दूर होती है और इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, जिससे छोटी मोटी बीमारियां शरीर को छू भी नहीं पाती। हालांकि दोस्तों इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन चीन के लोग सदियों से इसी तरह एनिमल बॉडी से बनी मेडिसिन का इस्तेमाल करते आए हैं। यहाँ तक कि चीन में तो कोबरा सांप के जहर से भी दवाई बनाई जाती है, जिसके लिए एक चीनी गाँव में हर साल लाखों सांप की खेती की जाती है। जिसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल चीन और पाकिस्तान की डंकी डील की बात करें तो पाकिस्तान पहले भी चीन को 5 लाख से अधिक गधे सप्लाई कर चुका है, लेकिन इस बार सालाना 10 लाख से ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करने की डील पर बात चल रही है। बता दें कि चीन के मार्केट में एक गधा 15 से 20 हजार रुपए में बिकता है। ऐसे में लाखों गधे बेचकर शहबाज सरकार मोटी कमाई करने वाली है। वहीं 2022 में चीन ने पाकिस्तानी कुत्तों की खरीदारी में भी दिलचस्पी दिखाई थी और इस डील पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों भारत के कट्टर दुश्मन है और चीन ने भी दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाली फॉर्मूला अपनाकर डूब रहे पाकिस्तान के सिर पर अपना हाथ रखा है। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान में अरबों कर्ज भी दिया है और बदले में पाकिस्तान ने कई हिस्सों की जमीन और काफी बड़े पोर्ट अपने कब्जे में चीन को दे दिया है। ऐसे में जब पाकिस्तान के पास कुछ खास जमीन नहीं बचे तो चीन ने उससे कहा कि आप हमें गधे सप्लाई करना शुरू करो, जिससे बदले में हम आपको खूब पैसा देंगे। हालांकि दोस्तों अलग अलग तरह के जानवर खाने की चीन की इस हरकत ने एक बार फिर दुनिया का डर बढ़ा दिया है। हर किसी को यही चिंता सता रही है कि ऐसी उटपटांग हरकतें करके एक बार फिर चीन कोरोना जैसी भयानक बीमारी न पैदा कर दे, क्योंकि पिछले कई दशकों से जानवरों से इंसानों में फैलने वाली कई बीमारियों का उद्भव चीन में ही हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी। खैर, क्या चीन के साथ गधों की ये डील पाकिस्तान की नैया डूबने से बचा पाएगी और क्या सदियों से साथ दे रहे इन बेजुबान जानवरों को देश से खदेड़ फेंकने का पाकिस्तान का निर्णय सही है या गलत? इस बारे में कमेंट्स में अपनी राय जरूर। इधर हुई वीडियो खत्म यार, मतलब शर्म आ गई कि भाई साहब हर गंदे काम में हम लोग ही आ रहे हैं। मतलब कुत्ते एक्सपोर्ट करने जो लेने चैनल है तो वो पाकिस्तान को बोलते हैं कि चल बे भूतनी के कुत्ते हमें दो। आज देखो गधे, मतलब उधर मोदी जी G7 की मीटिंगों से वापस आया है और यहाँ पर ये लोग 70-70 लाख गधों की डील गा रहे हैं। मतलब शर्म नहीं आती है? तुम अपनी इकॉनमी भाई साहब गधों के सर पे बचाओगे, यानी भाई साहब पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी गधों के सर पे बची है। ये देख यार, मुझे तो शर्म आ गई कि ये एक्सपोर्ट गधे करेंगे और यार इनके पास और कोई चीज नहीं थी और गधे एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं दुनिया में। अंदाजा लगाओ, वैसे तो टॉप पर ही आता है क्योंकि भाई साहब दुनिया में सबसे ज्यादा गधे इधर ही पाए जाते हैं 25 करोड़। बातें तो हम टॉप ही हैं, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे देखो वो यार। वजह मैं एक बात बताऊं, ये चाइना भी पागल हो गया है यार। वही ना भाई साहब, ऊपर से पाकिस्तान। ये यार मतलब ये तुम लोग इस तरह भारत के बाप से निकलोगे
और भाई आज भारत तुम पे हंस रहा है कि सालों इधर हम लोग G20 में बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं और तुम लोग गधों की डील करके हमसे आगे निकलने उधर का सोच आईटी रहे हो। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया की हर चीज एक्सपोर्ट कर और रहे इधर हैं, गधे कर रहे हैं। गद्दे कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती, हो शर्म से डूब मरो यार। पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। अपना बाप हमारा चाइना बोलता है गधे दो, हम कहते हैं जी हजूर क्यों नहीं, गधे तो हैं हमारे पास, यार, ले लो। उधर गद्दे खाते नहीं, हमें आज पता चला है। वो यार ये देख, और हम पाकिस्तानी कितने बड़े दोगले हैं हाँ। कि भाई साहब अपने मजे से दे ही जा रहे हैं। हाँ 60 लाख गद्दा आप अंदाजा ला एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान और अपनी जीडीपी बढ़ा देगा, इंडिया से भी आगे निकलेगा। हाँ भाई साहब, अब यानी पाकिस्तान की जीडीपी भाई पाकिस्तानी गधों के बलबूते तो पर है। यकीन का साल में जीडीपी इंडिया की पाकिस्तान की क्रॉस कर जाएंगे इंडिया से। हाँ बिल्कुल, जो गद एक्सपोर्ट करके यही हो सकता है, फिर और तो कुछ नहीं हो सकता। वही ना। हमारे पास और चीज क्या एक्सपोर्ट करने के वही लिए। ना भाई साहब, चाइना का इंडिया का मुकाबला तो मैं कहता हूँ ना, तुम्हारे परदादी भी उखड़ के दोबारा पैदा होके आ जाए तो तभी तुम नहीं कर सकते। बड़े कितनी बगैरती वाली बात है कि कोई मुल्क गद एक्सपोर्ट करे, कितनी बगैरती वाली बात शर्म है। वाली बात है यार, हाँ, गधे। गधे। और वो भी कोई चाइना। सुनता होगा, मैं मुल्ला कोई सुनता होगा कि पाकिस्तान चाइना को गद एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्या सोचते होंगे कि पाकिस्तान इसी एटमी मुल्क अपने आप को बोलता है तो गद एक्सपोर्ट कर अभी रहा है। क्या सोचता है और हाँ। दुनिया भिखारी हमें बोलते हैं, हाँ। आतंकवादी हमें बोलते हैं, अब तो हमें गधों का बड़ा एक्सपोर्टर भी बोल रहे हैं। आह, सबसे बड़ा। और कुत्ते भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाह वो यार, कुत्ते ये भी आज खाते नहीं हो शर्म नहीं यार। आती है। मोदी जी दुनिया के बड़े बड़े लीडर, अमेरिका से मिलता है, रशिया से मिलता है, इटली से मिलता है, सबसे मिलता है, और तुम लोग गधे भेजो बस, यही Export। तुम्हारा काम है। ये हमेशा यही काम करते ये रहेंगे। लानत तुम लोगों पे, इधर ही बड़ो खत्म करते तो तो बाय। बाय।